नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों मैं आ गया हूं शाम की वीडियो लेके, जो इंडिया और चाइना को लेके बॉर्डर से कुछ अपडेट्स आई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको दो तीन ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट बताऊंगा जो कि आपको नॉर्मल यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहली न्यूज में स्टार्ट करता हूं ब्लैक टॉप को लेके, यही इस समय सबसे ज्यादा हाईलाइटेड मैटर है। तो ब्लैक टॉप को लेके दोस्तों मैंने ही कुछ दिनों पहले वीडियो बनाया था और आपको बताया हुआ था अपने डिफेंस अपडेट की सीरीज में कि इंडिया के एक जवान वहां पे वीरगति को प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए चाइना की, तो चाइना से भी ऐसी न्यूज आई थी कि वहां के भी दो जवान मरे हैं और साथ ही साथ कुछ वहां पे कैदी भी बना लिए गए हैं, यानी कि आप कहो कि इंडिया ने उन्हें पकड़ लिया था और बाद में उनका क्या हुआ ये कुछ क्लियर नहीं हुआ और ना ही कभी क्लियर होगा। लेकिन अब जो न्यूज निकल के आई है उससे ऐसा लग रहा है कि इंडिया और चाइना के बीच में कोई झड़प ब्लैक टॉप पे हुई ही नहीं थी, क्योंकि एसएफएफ के जो उस जगह ट्रूप्स गए हुए थे उसी में से एक लोगों के फादर है जिनका बेटा इस समय एडमिट है हॉस्पिटल में। उन्होंने घटना को बताते हुए कहा कि इंडिया के एसएफएफ के जो ट्रूप्स थे ये जब ब्लैक टॉप पे कब्जा करने के लिए या आप कहो उसे कैप्चर करने के लिए जा रहे थे तो उस समय वहां पे एक लैंड माइन का ब्लास्ट हुआ था और उससे हमारे देश का एक सैनिक वीरगति को प्राप्त हुआ। और ये जो पर्सन थे जो ये बात बता रहे थे, इनका जो बेटा है वो उसमें इंजर हो गया, लेकिन वो सही है, अभी हॉस्पिटल में एडमिट है और वो बिल्कुल इस समय फिट है। तो उनके इस स्टेटमेंट को देखते हुए ऐसा लगता है कि जो वहां पे वीरगति को प्राप्त हुए हमारे जवान हैं, अब ये नंबर्स भी कुछ क्लियर नहीं है कि ये एक है या दो है, लेकिन एक का ही जनरली चल रहा है। तो एक भी अगर हम मानते हैं तो आप ये समझिए कि ये जो जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे ये चाइना से किसी झड़प में नहीं बल्कि ये लैंड माइन के ब्लास्ट होने से हुए थे। और ये लैंड माइन बिछाए किसने थे तो ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियस है कि वहां से चाइना के लोग आए थे, उन लोगों ने यहाँ पे पूरा इसको प्रॉपरली कैप्चर करने का प्लान बनाया हुआ था और उन्होंने ये भी तैयारी की थी कि इमरजेंसी में अगर इंडिया के लोग आते हैं तो उनको भी पूरा नुकसान हो, तो इसलिए उन्होंने लैंड माइंस यहाँ पे बिछा के रखे हुए थे। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि उस एरिया को कैप्चर कर लिया गया है इंडिया के द्वारा और इंडिया इस समय उसी टॉप पे बैठा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं चाइना के एक एयरबेस के बारे में जो कि लद्दाख में ही स्थित है। तो इस एयरबेस का नाम है होतान एयरबेस। ये एयरबेस तो चाइना के पास पहले से था, लेकिन चाइना ने इस पे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन को कराना पिछले 2-3 महीनों से शुरू किया है। ये कुछ सैटेलाइट इमेजेस आए हैं जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि इस एयरबेसिस पे कुछ काम हुए हैं। तो पहले थोड़ी सी डिटेल इस एयरबेस की बता देता हूं, फिर हम इसके मैप को डिस्कस करेंगे। तो होतान एयरबेस जो है दोस्तों, ये काराकोरम पास, आपने कई बार नाम सुना होगा, तो काराकोरम पास से होतान एयरबेस 250 किलोमीटर की दूरी पे है और ये 380 किलोमीटर की दूरी पे है फिंगर 4 एरिया से जो कि पैंगोंग सो के पास है। और ये फिंगर 4 एरिया ही ऐसा है दोस्तों जहां पे मैंने आपको बताया था कि इंडिया के लोगों ने फिंगर 4 के भी हाइट्स पे कैप्चर किया हुआ है यहां पे भी, और जो ब्लैक टॉप वगैरह है वो सब यहीं आसपास है पैंगोंग सो के। तो यहां से ये जो एयरबेस है ये 380 किलोमीटर दूर स्थित है। तो इस एयरबेस पे चाइना ने कुछ रनवेज डेवलप किए हैं और कुछ कर रहा है, साथ ही साथ कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जिसमें कि अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स बना के इन्होंने रखी हुई है, क्योंकि आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले ही कि J-20 यहां पे चाइना ने तैनात किया है। तो इस पे इन्होंने J-20 या फिर और भी ज्यादा हैवी फाइटर जेट्स को, ज्यादा फाइटर जेट्स को एक साथ उतारा जा सके, उन्हें एक साथ टेक ऑफ कराया जा सके, उसके लिए कई सारे रनवेज बनाए जा रहे हैं। उन फाइटर जेट्स में बड़ी बड़ी मिसाइलें और ढेर सारी मिसाइलें लगा सकें ताकि एम्यूनिशंस की कमी ना हो चाइना को। तो उसके लिए जो PLA की रॉकेट फोर्स है जिसका नाम है PLARF, इनके लिए स्पेशल बिल्डिंग्स यहाँ पे बनाई जा रही है जिसमें कि ये एम्यूनिशन बिल्डिंग बना के उसमें अपनी मिसाइलों को, अपने बॉम्ब्स वगैरह को रखेंगे। उसके अलावा रनवेज बनाए जा रहे हैं जिसके थ्रू हर तरह के फाइटर जेट वहां से उड़ान भर सकेंगे। तो अगर हम इसको 1 बाय 1 करके डिस्कस करें दोस्तों, तो मैं ये आपको पहली पिक्चर दिखाता हूं। ये इंडिया टुडे के अकॉर्डिंग ये पिक्चर 3 सितंबर की है, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट है। तो इसमें आप देखिए कि जो न्यू रनवेज हैं इसमें 2 रनवे आपको दिखाई दे रहा है। एक रनवे कंप्लीट हो चुका है और दूसरा रनवे ऐसा लग रहा है देख के कि अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। इसके अलावा ये न्यू बैरेक्स हैं। ये बैरेक्स का मतलब हुआ कि ऐसी जगह जहां पे सेनाएं रहती हैं, तो यहाँ पे मिलिट्री के लोग जो सोने होने का और अपना बेसिक काम है, वो एक तरीके से घर समझो उनका, तो वो काम यहाँ पे होता है इस एरिया में। इसके अलावा ये पिक्चर थोड़ी पुरानी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें जो चाइना का स्टोर्स है और बैरेक्स मैंने बताया है वो
साथ ही ये एम्यूनिशन बिल्डिंग आप देख सकते हैं कि इस तरह की कई सारी बिल्डिंग्स चाइना बनाने की तैयारी कर रहा है। तो ये सारी चीजें चाइना वहां पे डेवलप कर रहा है और इसके डेवलपमेंट का क्या मतलब हो सकता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और चाइना ये कहता है बार बार कि वो बातचीत करता है और शांति चाहता है। इस मैप में आप थोड़ा ज्यादा क्लियर से देख सकते हैं कि होतान एयरबेस कहाँ है और इससे बाकी जगहें कितनी दूर हैं। तो ये आप देख सकते हैं होतान एयरबेस और ईस्टर्न लद्दाख का मेन पोर्शन जहां पे सारी चीजें हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैंगोंग सो फिंगर 4 सबसे दूर का एरिया है। इसके अलावा हॉट स्प्रिंग और ये गलवान पेट्रोल पॉइंट 14 जहां पे चीजें हुई थी। तो ये वाली जगह और यहां से आप देख सकते हैं कि ये होतान एयरबेस है। तो चाइना का यही एयरबेस है जो सबसे ज्यादा पास में है, जो इस एरिया में अटैक करने के लिए चाइना के काम में आ सकता है। तो चाइना इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप कर रहा है। तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी कि अगर मैं यहाँ पे इंडिया के भी बारे में बताने लगूं, लेकिन इंडिया के पास भी पूरी तैयारी और चाइना से ज्यादा अच्छे एयरबेस हैं इंडिया के पास और इंडिया एज में है अगर एयरफोर्स की बात की जाए यहाँ पे तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बात हो गई चाइना की कि चाइना दो तरह की बात करता है और चाइना के इस मैप की एनालिसिस हो गई थोड़ी सी जो चाइना होतान एयरबेस पे कर रहा है। अब दूसरी थोड़ी सी चीजें बात कर लेते हैं। तो हम आपको ले चलते हैं जापान, जहां से बहुत अच्छी खबर आई है। जापान ने अनाउंस किया है कि ऐसी जापानीज कंपनीज जो कि अपने ऑपरेशंस को चाइना से शिफ्ट करके इंडिया अपना ऑफिस या कह लो पूरे अपने मैन्युफैक्चरिंग को शिफ्ट कर लेती हैं, वहां पे अपना प्लांट बंद करके इंडिया शिफ्ट होती हैं, उन्हें जापान की जो सरकार है वो सब्सिडीज देगी। तो ये एक अच्छा स्टेप है। इसके अलावा जो एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपको बताऊं कि आज एक न्यूज आई है दोस्तों जिसमें यह बताया गया है कि 3 चाइनीज लोग, ये लोग कौन है इनके बारे में नहीं पता, लेकिन 3 चाइनीज लोग जो हैं वो नॉर्थ सिक्किम में अपना रास्ता भटक गए थे और वो 17,500 फीट की ऊंचाई में इंडियन टेरिटरी में घुस आए थे। तो ये लोग टूरिस्ट जैसे लग रहे हैं और इन लोगों को इंडियन आर्मी ने देखा और इंडियन आर्मी ने इन लोगों को ऑक्सीजन तक दिया। आप सोचो, ऑक्सीजन, फूड, वार्म क्लोथ यानी कि गर्म कपड़े, ये सारी चीजें इंडियन आर्मी ने उनको दी, उनकी देखरेख की। उनकी जब सब कुछ हालत सही हो गई तो उन्हें वापस भेज दिया गया। तो ये इंडियन आर्मी ने किया है। वैसे तो ये बहुत अच्छी चीज है और ये दिखाता है कि इंडिया में किस तरह के लोग हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट कई लोग दिखा रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चाइना के स्पेशल फोर्स के लोग थे और ये जानबूझ के भारत में घुसे थे। तो हालांकि मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, और अगर ऐसा होगा भी तो भी इंडियन आर्मी के लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि वो वहां पे किसी के साथ कुछ भी कर देंगे और उन्हें ये नहीं पता चलेगा कि वो आम लोग हैं या वो सच में किसी स्पेशल फोर्स के लोग हैं। तो मुझे इंडियन आर्मी पे इस चीज में भरोसा है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और वहीं पे दूसरी न्यूज इतनी अजीब है जो आप सुनेंगे तो आपको शॉकिंग लगेगा और लगेगा कि इंडियन आर्मी ने ऐसा क्यों किया था चाइनीज लोगों के साथ। एक रिपोर्ट आ रही है, ये 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में एक एमएलए हैं जिन्होंने ये क्लेम किया है कि कल यानी कि 4 सितंबर के दिन अरुणाचल प्रदेश की ऊंचाई वाली जगह पे जो एरिया चाइना बॉर्डर से लगता है वहां पे चाइनीज आर्मी ने 5 इंडियन नेशनल्स को पकड़ के रखा हुआ है। ऐसा वहां के लोकल एमएलए ने क्लेम किया है, लेकिन इस स्टेटमेंट में किस हद तक सच्चाई है ये अभी कंफर्म नहीं है। खैर ये आगे और कंफर्म होगा, इस न्यूज की पुष्टि हम नहीं करते हैं जो इंडिया वाली बात हुई है, लेकिन जो लोग चाइना से इंडिया में आए थे वो न्यूज कंफर्म है क्योंकि वो बहुत जगह प्रिंट हुई है ये न्यूज। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। बाकी आपका कोई और सुझाव, कोई और चीज आप इस वीडियो में ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।